हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में और ये आपकी दोस्तों गवर्नमेंट जॉब यानी परमानेंट जॉब रहने वाली है। ठीक है। और ये आपकी जो वैकेंसी है दोस्तों बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट यानी पंजाब में है। इन रेफरेंस ऑफ अर्लियर एडवर्टीजमेंट पहले एक निकाला गया था। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड। जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं 10 सितंबर से स्टार्ट हो गई हैं। लास्ट डेट आपको याद रखनी है दोस्तों, कितनी है? 23 सितंबर। ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि 23 सितंबर तक आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ नोडल ऑफिसर, HOD और फैकल्टी एंड रिसर्च ऑफिसर in the specialist of hospital management, paramedics, allied, startup, skill center, biotechnology, clinical trials, research, integrated medicines, women's health, health science, librarianship, forensic nursing, healthcare informatics and AI, phytomedicine, gerontology ऑन रेगुलर बेसिस। जैसे कि यहाँ पर ये आप टर्म देखेंगे, रेगुलर बेसिस का मतलब यही होता है कि ये परमानेंट जॉब है। अगर कोई भी संविदा पर वैकेंसी आती है दोस्तों, तो आपने हमारे पिछले कई वीडियो में देखा होगा, वहाँ पर क्या लिखा रहता है? टेम्परेरी बेसिस लिखा होता है। ठीक है। ये आपकी क्या है? परमानेंट जॉब है, रेगुलर बेसिस पर है। एट यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ रिसर्च अंडर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट। यहाँ पे नोट क्या लिखा गया है? कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड अलॉन्ग विद फीस अंडर एडवर्टीजमेंट नीड नॉट अप्लाई अगेन। मतलब ये एडवर्टीजमेंट पहले भी निकाला गया था। इसमें ये कहा जा रहा है कि जिन कैंडिडेट्स ने पहले अप्लाई कर चुके हैं इस एडवर्टीजमेंट नंबर को लेकर, उन्हें दोबारा ज़रूरत नहीं है। ठीक है। पे स्केल देख सकते हैं। एक बात हमने और आपको बताई है कि जहाँ पर पे स्केल लिखा हो तो आपको समझ जाना है कि वो परमानेंट या सरकारी जॉब है। जहाँ पर फिक्स सैलरी लिखा होता है वो आपकी संविदा पर वैकेंसी होती है। इसमें आप देख सकते हैं पे स्केल जो है 7वां वेतन जो है सेंट्रल पे कमीशन आपको मिलेगा एंड अमेंडमेंट इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। पे लेवल जो है आपका 9, 10, 11, 12 ऑफ पोस्ट। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन की अगर बात करें तो जो आपका एप्लीकेशन है ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट SC कैटेगरी, यानी सभी कैटेगरी के लिए, चाहे आप EWS हों, OBC हों, जनरल हों, तो आपके लिए 2360 रुपये है। अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो आपको 1180 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म के देना होंगे। द यूनिवर्सिटी हैज़ राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ पोस्ट एज पर द रिक्रूटमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट और नॉट टू फिल एनी और ऑल द पोस्ट। इन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी के पास ये राइट है कि वो जितनी भी पोस्ट हैं उनको घटा या बढ़ा सकते हैं। अपर एज लिमिट की अगर अब बात करें, एज कैलकुलेटेड एज ऑन 1 जनवरी 2025, द एज ऑफ द कैंडिडेट विल बी एज पर द यूनिवर्सिटी रूल्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट एज पर गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी रूल। यहाँ पर इन्होंने ये जिक्र नहीं किया है जो इंडिया के, जो हमारे सेंट्रल लेवल के नॉर्म्स एंड रेगुलेशन है जो एज लिमिट में छूट देते हैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे। जो पंजाब गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है और यूनिवर्सिटी के हैं वही रूल यहाँ पर लागू होंगे एज रिलैक्सेशन को लेकर। ठीक है। द एप्लीकेशन ऑन प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा मस्ट accompany self-attest copies of certificate for proof of date of birth, marksheet, degree, experience, category certificate, if applicable, residence proof और publication etc. ये आपको सब अपने जो प्रिस्क्राइब प्रोफार्मा है उसके साथ लगाने हैं। The applicant is required after filling online application for the post submit hard copy of online application and must accompany self-attest copies of certificate, for example proof of date of birth, mark sheet, degree, experience, residence, category certificate, fees receipt proof, etc. at the office of the registrar, Baba Farid University of Health Science, Sadiq Road, Faridkot, up to 24 सितंबर। यानी आपको पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उस फॉर्म को निकाल कर आप अपनी जितनी भी आपके ये हमने डॉक्यूमेंट्स, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स बताए, उन सब की फ़ोटोकॉपीज़ निकाल कर अच्छे से सेल्फ टेस्ट करनी है और आपको ये रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेज देना है।
The application received without fees or without legible copies of documents or apparently containing incomplete information. अगर आप जैसा कि अगर फीस के साथ सबमिट नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और जितनी भी उसमें इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो आपको पूरी फिल करना रहेगी। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेंट्स मस्ट पोसेस द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन बाय द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन, जो कि 23 सितंबर है। कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन सर्विस मस्ट रूट देयर एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल। अगर जो कैंडिडेट पहले से जॉब वगैरह में हैं उनको प्रॉपर चैनल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म देना होगा। रिजर्वेशन पॉलिसी जो पंजाब गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग लगेंगी। सेपरेट एप्लीकेशन प्रोफार्मा में बी यूज्ड फॉर ईच पोस्ट, और आप एक से अधिक पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबके लिए आपको अलग से एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। द कैंडिडेट मस्ट हैव नॉलेज ऑफ पंजाबी लैंग्वेज अप टू मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट, एंड इन केस ही डज नॉट मस्ट एक्वायर द सेम विद इन 6 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग। इन्होंने कहा है कि आप पंजाबी लैंग्वेज को जानते हैं तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज़ आपको 6 मंथ की ज्वाइनिंग के अंदर सीखना होगी। Wherever suitable candidate is not available, the terms and condition and age may be relaxed on the direction of the higher authorities। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर वैकेंसी हैं। क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट एट यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन रिसर्च फरीदकोट। पहला आप देखेंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हमारे डॉक्टर्स हैं उनके लिए मैं एक ज़रूर सजेशन दूंगा। अगर आप अपना BMS, BUMS या BHMS कंप्लीट कर चुके हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप मास्टर कर लें हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, क्योंकि इसकी अब अलग से वैकेंसी निकलती है हॉस्पिटल मैनेजमेंट की या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की। अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो कोऑपरेटिव हॉस्पिटल होते हैं उसमें भी इसकी अलग पोस्ट निकलती है और एक हैंडसम सैलरी इसमें दी जाती है। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे मास्टर डिग्री इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, 3 ईयर इन टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। फॉरेंसिक नर्सिंग में MSc होना चाहिए, MSc इन फॉरेंसिक नर्सिंग। ठीक, फाइटो मेडिसिन, MSc बायोटेक्नोलॉजी। जो अपने मतलब की दोस्तों जॉब है हमारे खासकर आयुष डॉक्टर्स के लिए, वो आपको हम बता देते हैं, वो आपकी रहने वाली है रिसर्च ऑफिसर की, जो 14 नंबर पर है। इसमें आप देख सकते हैं MD, MS, DNV, MDS, M फार्मा भी हैं, MBBS और BDS, BMS। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं वो इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस जॉब को फिल करें। अच्छा, कुछ कैंडिडेट्स के बीच में एक नेगेटिव थॉट आ जाता है कि सर यहाँ पर MBBS का ही सिलेक्शन होगा, हमारा नहीं होगा। लेकिन आप ये बात सोचिए, जब आपके लिए गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है एक MBBS के इक्वल में, कि आप MBBS जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वही फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप साबित कीजिए कि हम भी कम नहीं हैं MBBS से। ये मौका होता है दोस्तों कि आप अपने आप को साबित कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम होगा दोनों का, ये इंटरव्यू होगा जिस माध्यम से भी होना है, वो हम डिटेल वीडियोस के लिए भी अगला बना देंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको अप टू डेट हर अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना होता, ये आपको पॉजिटिव वे में लेनी होती है बात, कि जिस जॉब के लिए MBBS एलिजिबल है उसी जॉब के लिए हम एलिजिबल हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आपको बराबर इक्वल मान रही है, इसीलिए आपके लिए एलिजिबल माना है। तो ये आपके लिए पॉजिटिविटी का साइन होता है। ठीक है, और इसमें क्या मांगा गया, एक्सपीरियंस इन द कंसर्न डिसिप्लिन पब्लिकेशन इन नेशनल इंटरनेशनल इंडेक्स जर्नल। मतलब ये है कि जैसे रिसर्च ऑफिसर की जो जॉब है, अगर आप BMS हैं और आपने BMS के बाद MD भी कर लिया है तो आपके पास एक बेहतर आपके पास नॉलेज होगी रिसर्च एक्सपीरियंस की। क्योंकि जो डॉक्टर्स हमारे MD MS करते हैं तो शुरू में रिसर्च मेथडोलॉजी का पूरा सब्जेक्ट होता है, 6 महीने जो पढ़ाया जाता है, उसके साथ आपको बायो स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाई जाती है। तो आपके पास एक रिसर्च का एक्सपीरियंस होता है कि कैसे रिसर्च की जाती है, उसमें क्या क्या पब्लिकेशन हम अपने रिसर्च जर्नल आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं, ये सब आपके पास नॉलेज होती है, वही एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। ठीक है, नोट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस विल आल्सो बी काउंटेड। अगर आपने कहीं पर जॉब किया है एज अ एडमिनिस्ट्रेशन तो वो भी आपका काउंट किया जाएगा इन एक्सपीरियंस। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी जॉब है ये रिसर्च ऑफिसर की, ज़रूर इसमें आप अप्लाई करें। और कोई भी कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल आयुष अपडेट्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली गाइडेंस के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर इस साल जिन्होंने AIPGT 2025 का एग्ज़ाम दिया है और आप महाराष्ट्र स्टेट से हैं या यूपी से हैं या आप राजस्थान से हैं, उत्तराखंड से हैं, और आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग करा रहे हैं और काउंसलिंग को लेकर आप कन्फ्यूज़न में हैं कि कैसे सर चॉइस फिलिंग करें, सीट के प्रीफ्रेंस क्या रखें और कॉलेज को प्रीफ्रेंस कैसे दें, उसकी रेटिंग क्या है, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, कम फीस में कौन सा बेहतर कॉलेज है, इन सब के लिए हम आपको गाइड करेंगे।
हमारा कुछ मिनिमम पैसे देकर आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम रुपए में पैकेज हमारा है। उसके बाद आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा कि काउंसलिंग कैसे आपको अपनी करनी है। रजिस्ट्रेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, क्या चीज़ें आप गलत कर रहे हैं उनको सही करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कैसे कॉलेज को प्रीफरेंस देना है। एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय आवर आयुष अपडेट टीम। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल आयुष अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों।